Okay. Chapter number 2, change in profit sharing. Okay. नाउ सबसे पहली चीज क्या होती है कि इसमें जो हमारे डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है पार्टनरशिप की. जब भी आपकी कोई चेंजेस आते हैं इन द रिलेशनशिप, ओके, whenever there will be changes in relationship between partners, ओके, तब हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन. अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होती है? ओके, मान लीजिए पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंगस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. कोई नया पार्टनर नहीं आया, मगर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं में आपने प्रॉफिट शेयरिंग एग्जिस्ट कर चेंज कर ली. पहले 2:1 थी, अब 1:1 कर दी. ओके, या फिर आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करते हो, तब आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो चेंज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू रिकॉन्स्टिट्यूट योर पार्टनरशिप. ओके, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स रीएडजस्ट करते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ओके, फिर हमारे पास है डेथ ऑफ अ पार्टनर. if any partner dies, okay, again the profit sharing has to be rechanged between the partners. That also amounts to your reconstitution. Okay, या फिर आपकी अमलगामेशन हो जाए ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब दो फर्म्स कंबाइन कर गई हैं. ओके, तो उस केस में भी आपके पास क्या है, आपको नए सिस्टम से रीएडजस्ट करनी पड़ेगी पार्टनरशिप रेशियोज. तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब यहाँ हमारे पास दो टर्म्स यूज की जा रही हैं. एक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दूसरी टर्म यूज की जा रही है गेनिंग रेशियो. ओके, so whenever a new partner is admitted, you have to sacrifice a certain part of your profit to that new partner. Okay, और gain क्या है? Whenever somebody retires or dies, तो जो remaining partners हैं they get an additional share of profits. Okay, तो उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो कहते हैं. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे की जाती है? ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशो। ओके, और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये आपके पास सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का है। अब इन्होंने कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो देखो, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:1। ओके, with effect from 1st April 2019 they agree to share profit and losses 1:1। ओके, तो पहले उन्होंने 2:1 थी, अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया है 1 अप्रैल 2019 से 1:1 में। ओके, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं। क्या है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3, और ये क्या है? 1/2। ओके, और 1/3 माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया? 6। 4 माइनस 3, और ये कितना है? 6। 2 माइनस 3। तो ये तो आपके पास सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? गेन। ओके, तो ए इज सेक्रीफाइसिंग, ओके, एंड बी इज गेनिंग 1/6। आपकी चेंज इन रेशियो में जब आपने रिकॉन्स्टिट्यूट की तो आपका ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी आपका गेन कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड इलस्ट्रेशन। क्या कह रहे हैं? ए बी सी आर पार्टनर्स किस रेशियो में? 3:1 में। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में? 2:1 में। न्यू फ्यूचर। अब वो कह रहे हैं सेक्रीफाइस या गेन ढूंढो। तो सेक्रीफाइस क्या है हमारे पास? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो ये आपके पास है। अब देखिए, 3/6 माइनस 2/5, 2/6 माइनस 2/5, और 1/6 माइनस 1/5। तो ये कितना आ गया आपके पास? 30। ठीक है जी, 30। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ए, बी गेन कर रहा है, और सी भी गेन कर रहा है। ये और ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, और ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये आपके पास रिकॉन्स्टिट्यूट हुई हैं कि आपने 3:1 से चेंज करके 2:1 कर दिया। तो आप कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और कौन गेन कर रहा है? बी एंड सी आपका गेन कर रहा है। तो ये आपके पास सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो है।
अब हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारे पास गुडविल। गुडविल को हम क्या वर्ड बोलते हैं? रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। अब रेपुटेशन कई रीजन से होती है। लोकेशन से, कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है तो आपकी सेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर सर्विसेज से, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स से, ओके। और फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से। तो कई रीजंस हैं जिससे आपकी रेपुटेशन, मतलब आपकी रेपुटेशन, आपकी वैल्यू जो मार्केट में है वो इंक्रीज करती है। उसे आप क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, ओके। तो इससे क्या है कि आपका बिजनेस इम्प्रूव करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंटेल आती है आपके पास, ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, ओके। तो ये गुडविल है। अब गुडविल दो तरीके से है। एक तो है परचेज गुडविल, एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके। परचेज गुडविल तो मतलब आप गुडविल, रेपुटेशन को परचेज करते हो। ओके, कैसे? कि आपने किसी बिजनेस के साथ किसी का बिजनेस परचेज किया है, कोई आपने प्लेस, आपने कहा कि ओके, आई विल टेक अलोंग विद मी योर नेम। ओके, बिजनेस का नाम भी साथ में चाहिए। तो जो वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज में एक्सेस दी जाती है, एक्सेस ऑफ एसेट्स की वैल्यू दी जाती है, मतलब आप एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कंसिडर कर लेते हो, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप एसेट्स में देते हो उसे हम क्या कहते हैं? परचेज्ड गुडविल। मतलब आपने किसी ऐसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही इन फिजिकल फॉर्म, ओके। तो फिजिकल फॉर्म में जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उसके लिए आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसे आप क्या कहते हो? परचेज्ड गुडविल, ओके। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? आपके अपने बिजनेस में आप उसे इंटरनली जनरेट कर रहे हो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। और आपको नहीं पता लगता है कि आप क्या गुडविल जनरेट कर रहे हो अपने बारे में, ओके। अपने बारे में क्या रेपुटेशन क्रिएट कर रहे हो। तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं, कि आपके जो सर्विसेज हैं, आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफ कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी, उससे शायद लोग खुश नहीं है, या उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। अगर वो उससे खुश नहीं है लोग, दे विल नॉट, दे वॉन्ट वॉन्ट ट्राई टू डील विद यू, rather they will go and deal with some other person, तो उसमें आपकी रेपुटेशन नहीं जनरेट होती है, आपकी गुडविल नहीं जनरेट होती है। तो ये आपके पास एक है सेल्फ जनरेटेड, दूसरी है आपके पास परचेज। यहाँ आप एक्स्ट्रा पैसे देकर कुछ रेपुटेशन परचेज करते हो किसी बिजनेस से, यहाँ आप अपनी गुडविल खुद जनरेट कर रहे हो। अब गुडविल की जो मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, वो तीन मेथड्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, पहला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड।
और तीसरा है आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिसमें आप गुडविल जनरेट करोगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आप क्या करते हो एवरेज प्रॉफिट मेथड में? फर्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेट एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके। सेकंड क्या है? मल्टीप्लाई द एवरेज multiply the with years chase। ओके। तो ये आपके पास गुडविल आ जाएगी इससे। ओके। तो हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है कि आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years है। ओके। तो आपके पास 5 साल के एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख, 5 लाख, ओके, 1000, 50,000, 2 लाख, कितने हो गए? 5 साल। तो ये आपके पास आ गया 9 लाख और 500। ठीक है जी। मगर यहाँ एक गड़बड़ कर दी हमने। देखो नीचे लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2016 a fire broke out which resulted in loss of goods of 3 lakh। A claim of 70,000 was received from the insurance company। अब देखो 2000, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014-15 में कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। अब ये कब कह रहा है? 1 जनवरी 2016। ओके जी। तो 1 जनवरी 2016 में आपके पास, ओके, और अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ है आपके पास? 2,30,000 रुपए का। ओके। तो मतलब 70,000 क्लेम हो गया, 3 लाख का आपका एबनॉर्मल लॉस था। तो नेट तो लॉस कितना है आपका? एबनॉर्मल लॉस 2,30,000 रुपए। अब 2,30,000 रुपए का जो लॉस है ये तो आपके पास लॉस ऐड कर दोगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है वो रेगुलर लॉस में नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके। तो एबनॉर्मल लॉस को यहाँ आप क्या करोगे? ट्रीट कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आपके पास नेट प्रॉफिट 2016 70,000। ओके। फिर आगे क्या है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड रिफंड। आपके पास प्रॉफिट 50,000। ओके। 1,50,000 का आपके पास प्रॉफिट था और 80,000। फाइन। तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 70,000 का। ठीक है। और फिर आपके पास 2017-18 में प्रॉफिट, एक मिनट, 31 मार्च 2017-18, ये 70,000 आ गया और 2017-18 में आपके पास, ठीक है जी, आपकी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 है। तो 2016 की जो होगी
1 अप्रैल से चली और 2017 31 मार्च पे एंड हुई। ओके, तो ये आपके पास है, इसकी एवरेज कर लो, ये आ जाएगा 9 लाख और ये आ गया 240 और 4। हाँ जी, 4,90,000 और यहाँ पे आपके पास है 9 लाख। ओके, तो 9 और 90,000 रुपये आ गए। ओके, तो कितने आ गए आपके पास? 2 से 10 40 8। ओके, 2,78,000 और गुडविल आ जाएगी इंटू 3। 3 7 21 और 2 23 और 8। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या समझा है कि जो आपके पास, हाँ जी मनन, हाँ गुड बोलो मॉर्निंग मनन। सर। गुड मॉर्निंग। सर ये कंसेप्ट पूछना था कि एक तो सर ये गुडविल को हम निकालते क्यों हैं सर? पर्पस क्या है गुडविल निकालने का? गुडविल को ऐसे है कि हमने मान लीजिए कि बिजनेस से किसी और को सेल ऑफ करना है या किसी और को पार्टनर ऐड करना है, तो वो हमारी फर्म में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारी फर्म का रेपुटेशन है, वो हमारे में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है। ओके, तो वो किसी रेपुटेशन के रीजन से कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है, आने वाले टाइम में अच्छा और करेगी, तो मैं इसके साथ अटैच हो सकता हूँ। तो जब वो अटैच होने आएगा तो उससे कहेंगे कि ये तो एसेट्स लायबिलिटीज तो है ही है, बट हमारी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट रेपुटेशन है, वो इतनी है, तो उसके लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, तभी आपको एक शेयर मिलेगा, तो इसलिए हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर मनन? तो सर हम फिर ये हर साल तो नहीं निकालते होंगे, जब सेल ऑफ या नया पार्टनर आ रहा है तभी निकालते होंगे? हाँ हाँ, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होती है या कहा जाता है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है, तभी गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। और सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का कंसेप्ट एक बार बता दो, इसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है कि आप गुडविल किस बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहते हो, कि कितने साल के रेपुटेशन की वैल्यू मांग रहे हो, 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, 5 साल की, कि 5 साल में हमने इतना रेपुटेशन इस्टेब्लिश किया है, या 3 साल में हमने इतना इस्टेब्लिश किया है, तो आप इसकी पेमेंट करो, इसका शेयर होल्डिंग दो। क्लियर है मनन? मतलब बेसिकली मेरी गुडविल कितने साल चलने वाली है यही वाली? नहीं नहीं, कि कितने साल की का पैसा मैं आपसे मांग रहा हूँ, कितने साल की गुडविल रेपुटेशन का। मैं मान लो कि मान लो कि जो क्या कहते हैं आपके पास, हमने स्टार्ट किया हुआ था बिजनेस। ओके, तो वो 5 साल से स्टार्टेड था, पहले 2 साल या 7 साल से स्टार्टेड था, पहले 2 साल तो मैंने कुछ अर्न किया ही नहीं, अब मैं अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो पिछले 3 साल 4 साल से जो मैंने अर्न किया है प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसके बेसिस पे मैंने आपसे गुडविल की वैल्यू मांग ली। हाँ जी मनन। हाँ मनन, क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक है।
चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। सर हाँ जी, सर आपने वॉइस वाइब्रेट कर गई है। अब जैसे इस क्वेश्चन में जो हमने इलस्ट्रेशन 3 करी है उसमें 3 इयर्स ऑफ परचेज गिवन थी, तो हाँ, जितने भी इस पे बेस्ड इलस्ट्रेशंस होंगी उस सब में गिवन होगी, या किसी में हमें ऐसे भी हो सकता है कि इसका भी कोई मेथड होता है कैलकुलेट करने का? नहीं दिया होगा आपको कि एवरेज पीरियड ऑफ परचेज क्या होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है A and B are partners sharing profits equally. They agreed to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued 150% of average annual profit of last 5 years. तो लास्ट 5 years का एवरेज करके वो कह रहा है कि 150% करोगे आप। ओके, तो यहाँ 2015 की दे रखी है उसने, फिर 2016, 2017, 2018 और 2019 की दे रखी है। ओके, 40,000 है, ये 60,000 है, ये 1,00,000 रुपए है और ये 20,000 का लॉस है। ओके, और यहाँ 1,50,000 का प्रॉफिट है आपके पास। ओके जी, अब वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, यहाँ एन एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख विद बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000 वाज सोल्ड फॉर 124। अब ये एबनॉर्मल लॉस है, 2 लाख की चीज थी, 124 उसकी बुक वैल्यू 1,50,000 थी, मतलब डेप्रिशिएट होने के बाद उसकी बुक वैल्यू 150 थी। अब 150 की चीज को आपने 1/24 में सेल कर दिया, मतलब एसेट को सेल किया है कोई, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट क्यों किया गया है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉस जो था वो आप वापस ऐड कर दोगे यहाँ। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको डिडक्ट करना ही नहीं था प्रॉफिट एंड लॉस में से, बट आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो वो वापस हमने ऐड कर दिया। फिर वो कह रहा है ऑन 1st of April 2 computers costing 1 lakh were purchased and were wrongly debited to traveling expenses। अब कब की बात कह रहा है? 1st अप्रैल की। यहाँ तो यहाँ उसने ये आ गया, ये तो आपका 31 मार्च और ये 31 मार्च 2016, ये 31 मार्च 2018। तो 1 अप्रैल से यहाँ पे उसने 1 लाख के 2 कंप्यूटर खरीदे थे। ओके, और उसने ट्रैवलिंग में ऐड कर दिया था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रैवलिंग ट्रीट कर दिया था, तो अब आप क्या करोगे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करके ऐड कर दोगे। मगर वो कह रहे हैं 20% डेप्रिसिएशन लगनी है इस पे, तो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो 1 लाख के ऊपर, वो माइनस कर दिया आपने। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है, तो 80,000 रह गया, 80,000 की नेक्स्ट ईयर भी आप डेप्रिशिएट करोगे। ओके, तो यहाँ अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ये कितना आ गया 40,000, यहाँ 86,000, यहाँ 1 लाख, यहाँ 60,000 और यहाँ 1,34,000। ओके, तो ये आ गया आपके पास। अब इन सारों को ऐड कर लो, 40 + 86 126 प्लस 160 प्लस 134 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया आपके पास 134 और 126, ये आ गए 260 और 4 20
5 से डिवाइड कर दिया तो 84,000। अब गुडविल कितने की है? 84,000 इंटू 150%। ओके, 150% आपके पास 1.5, तो 84,000 प्लस आधा इसका और कर दो 42, तो 1,26,000 रुपए आपकी क्या आ गई? गुडविल। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल रिमेनिंग करेंगे। ओके, थैंक्स।